अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिलचस्प कदीम तरीन रवायात से जुड़े अफ्रीकी कबाइल के बारे में मालूमात देंगे। नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस बासानी आप तक पहुंच सकें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और इंसानी तहजीब से कटे हुए लोगों के बारे में दिलचस्प बातें शुरू करते हैं। जदीद सहूलतों से महरूम इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारने वाले ये लोग तरक्की याफ्ता मुआशरों में बसने वाले इंसानों से कहीं ज़्यादा खुश व खरम ज़िंदगी बसर करते हैं। ये वो लोग हैं जो आज के दौरे जदीद में भी जानवरों की खाल को बतौर लिबास इस्तेमाल करते हैं और इनके घर गारे जानवरों के गोबर और खुश्क कानों की मदद से बने हुए हैं। ये लोग इंतहाई सख्त माहौल में रहने के बावजूद अपनी ज़िंदगियों में खुशियों के रंग भरने का ढंग खूब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग तरक्की याफ्ता दुनिया के लोगों से अभी तक नहीं मिले, बल्कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें नए लोगों से मिलकर सीखी हैं। ताहम अपनी ज़िंदगी के सादा अंदाज में किसी किस्म की तब्दीली को ये लोग ज़रूरी ख्याल नहीं करते। वहाँ जाने वाले सियाहों को पुरअतमाद गाइड्स की मदद लेना पड़ती है। इनके बगैर जाना किसी सूरत भी खतरे से खाली नहीं है। ये लोग नए आने वाले मेहमानों से कतराते ज़रूर हैं, लेकिन जब ये मेहमान को अच्छी तरह जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये इनके लिए किसी किस्म का ख़तरे का बायस नहीं है, तो उसे बहुत कुशादा दिली से खुशामदीद कहते हैं। ये लोग अजीबो गरीब और काफ़ी हद तक अजियतनाक तरीक़ों में से खुशी कैसे तलाश कर लेते हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, कबाइल के सैकड़ों अफराद, जिनमें ऐसी ख़वातीन भी शामिल हैं जो होंठों में मिट्टी की बड़ी सी गोल प्लेट डाले हुए होती हैं, और ऐसे जंगजू मर्द और बच्चे भी अपने रिज़्क के लिए शिकार को ज़रिया बनाते हैं। एथोपिया की ज़ीरी वादी मोको अरबो कबीले की तर्ज ज़िंदगी बहुत दिलचस्प है। इन लोगों की ज़िंदगी और रहन सहन के तरीक़ों में हैरत का काफ़ी समा मौजूद है। ये लोग दरिया के किनारे आबाद होते हैं, शिकार पर इनकी ज़िंदगी गुजर बसर होती है और ये मवेशी भी पालते हैं। इस कबीले की औरतें स्याह चादरों से अपना सर ढांप कर रखती हैं, लेकिन इन्हें इसके रंग बिरंग हारों और कानों की बालियों से जाना जाता है। जबकि कबीले के बच्चे अक्सर खुद को सूरज की तपती हुई धूप से बचाने के लिए अपने सिरों पर हैट रखते हैं। ये लोग ज़िंदगी की तलखियों और मनफी रवैयों से छुटकारा पाने के लिए सुर संगीत या कह सकते हैं कि मौसीकी का सहारा लेते हैं। नाज़रीन, मोरसी नामी भी एक कबीला है जिनकी ख़वातीन अपने होंठों में बहुत बड़ी प्लेटें हुस्न की लामत के तौर पर डालती हैं। इन कबीलों की लड़कियां जब बलोगत की उम्र को पहुंचती हैं तो इनके मुंह के निचले 2 दांत भी निकाल दिए जाते हैं। इनके निचले वाले होंठ के अंदर की जानब एक कट लगाकर एक छोटा सा सुराख बना दिया जाता है। फिर मिट्टी की बनी एक प्लेट इस सुराख में नस्ब कर दी जाती है, जिसका साइज वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके होंठ देखने में गोश्त की बनी हुई सुरंग की तरह लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस लड़की के होंठों में जितनी बड़ी डिस्क या प्लेट नस्ब होती है, इसका बाप इसकी शादी के मौके पर जहेज़ में इतनी ही ज़्यादा तादाद में गायें तलब करता है। आम तौर पर छोटी प्लेट वाली लड़की की शादी पर 40 और बड़ी प्लेट वाली की शादी पर 60 गायें तलब की जाती हैं। इस कबीले के मर्द निस्बतन कम तकलीफ दे रस्म इख्तियार करते हैं। मर्द जड़ी बूटियों और दीगर पौधों की मदद से मिट्टी के साथ उन्हें मिलाकर रंग बनाते हैं और उसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मलते हैं। इस कबीले के मर्दों के बारे में ये भी बात मशहूर है कि जब इनमें से कोई दूसरे कबीले के किसी शख्स को कत्ल करता है तो फिर अपने जिस्म को भी ज़ख्मी कर लेता है। नाज़रीन, हमर कबीला इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। इस कबीले के मर्द अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गायें पालने में गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें गायों के बदले उनकी शादी मुमकिन हो पाती है। जबकि किसी आदमी की शादी का वक़्त करीब आता है तो उसे काऊ जंपिंग की तकरीब में शिरकत करना होती है, जहां शादी के उम्मीदवार मर्दों को कितार में खड़ी 15 गायों की पुश्त पर चलते हुए दूसरी तरफ छलांग लगाना होती है। इस जगह को गायों के गोबर की बड़ी मिकदार से फिसलन वाली बनाया जाता है। अगर शादी का उम्मीदवार शख्स इसमें नाकाम हो जाए तो ना सिर्फ ये कि वो शादी से महरूम हो जाता है, बल्कि तमाशाई ख़वातीन इसकी शदीद पिटाई भी करती हैं और तकरीब में शरीक इस मर्द की बहनों और दिगर ख़वातीन रिश्तेदारों को भी बुरी तरह पिटा जाता है। वो शख्स इस वाक़े को एक खूनी कर्ज के तौर पर याद रखता है और वक्त आने पर इसका बदला ज़रूर लेता है। नाज़रीन, शुमाली कीनिया में वाक़े तरकाना झील के करीब बसने वाला संबूरा कबीला बूढ़ों और ज़ईफ़ों की हुकूमत से चलता है। इन्हें ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में तरजीह हासिल होती है, हत्ता कि उन्हें शादियों के मामलात में भी पहला हकदार समझा जाता है। इसका वाज़ेह मतलब है कि इस कबीले में 30 बरस से ऊपर के मर्द भी देर तक शादी किए बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं,
شمالی انگولا میں مقیم مومو ہوئلیا نامی قبیلہ جو کہ نیمبیا کی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد ہے، اس قبیلے کی عورتیں ہر صبح کئی گھنٹوں تک جسمانی آرائش اور بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہیں۔ اس قبیلے کی خواتین مکھن، تیل اور گایوں کی گوبر اور جڑی بوٹیوں کی مدد سے اپنے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ منکوں سے بنے ہاروں، سیپیوں اور رنگوں سے اپنے شاہکار بناتی ہیں۔ ناظرین، جدید دنیا اور قبائل میں سب سے بڑا فرق وقت کے بارے میں ہے۔ ہم اکثر ٹائم کو بہت احتیاط سے حساب میں رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری میٹنگز اور ملاقاتیں جڑی ہوتی ہیں اور وقت کی پابندی ہماری زندگی کا اہم جزو ہوتا ہے، جبکہ ان قبائل کی زندگی اکثر وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ یہ لوگ وقت کو ماپنے کے قائل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے دن اپنے خاندانوں کے ساتھ شکار کرنے اور پکانے میں گزار دیتے ہیں۔ ناظرین، جنوب مغربی ایتھوپیا میں ایک ایسا قبیلہ بھی موجود ہے جو اپنی منگی نامی رسم سے مشہور ہے، جس میں بچے کو قبیلے سے دور جنگل یا پھر دریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سوری مورسی اور مین قبیلوں کے درمیان بہت معمولی باتوں پر خون ریز لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علاقوں میں جانے کے لیے سیاحوں کو باقاعدہ سرکاری محافظ ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ جانوروں کو بھی پوجتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مسیحیت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، تنزانیہ میں ایک قبیلہ موجود ہے جو ان لوگوں کو دنیا کا آخری خطرناک جنگلی قبیلہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ روزانہ شکار پہ نکلتے ہیں اور جو شکار انہیں ملتا ہے اسی پر گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ جسم پر کپڑوں کا استعمال نہیں کرتے، مختلف پتوں سے اور جنگلی جانوروں کی کھال سے اپنا جسم ڈھانپتے ہیں۔ یہ لوگ شکار کو بعض اوقات کچا کھانے کے بھی عادی ہوتے ہیں اور دنیا کی جدید زندگی سے یہ لوگ بالکل ناواقف ہیں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ہماری دلچسپ معلومات؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ نگہبان۔